जितनी जल्दी हो सका मैंने उतनी जल्दी ये यंत्र बनाने की कोशिश की है। ये यंत्र तीव्र गति वाली किरण उस कवच के दीवारों पर गिराएगी। देखते हैं इससे वो कवच टूटता है या नहीं। अय्यो, यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं जी। किसी और जगह पे जाके खोदना पड़ेगा। ये कवच तो बहुत शक्तिशाली है। इसे तोड़ने के लिए मुझे और भी ताकतवर किरण बनानी पड़ेगी। हेलो, हाँ, शुक्रिया। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए। मान्यनगर पुलिस स्टेशन से फोन था। हाँ? वो लोग आकर कवच को बाहर से तोड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर स्वामी, हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। और कितना चलना होगा? अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो चांद पर पहुंच जाएंगे। बस हम पहुंच ही गए दोस्तों। कहाँ पहुंच गए? प्लान क्या है माइटी? हाँ जल्दी बताओ। हमसे और नहीं रहा जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, बस देखते जाओ। क्या तुम जरा पीछे हटोगे? ये पावर सूट्स हैं, जो तुम्हें तेजी, ताकत और सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ ही पावर स्केटबोर्ड्स भी हैं, जो तुम्हें छोटी दूरी तक उड़ने में मदद करेंगे। दोस्तों, क्या तुम ठीक हो? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भी एक सुपर हीरो बन सकता हूँ और गोपी माइटी की तरह सुपर हीरो की तरह लड़ सकती हूँ। पर पहले तुम्हें ये पावर सूट्स पहनने होंगे। वाओ, माइटी की तरह एक सुपर हीरो। हम बनेंगे माइटी किड्स की टोली। ये अच्छा नाम है, माइटी किड्स। चलो माइटी की तरह हम भी कुछ कर दिखाते हैं। नगर में ये क्या अफरा तफरी मची हुई है। मुझे राजू के स्कूल जाकर देखना चाहिए, सब ठीक तो है या नहीं। हाँ, ये क्या हो रहा है? शायद इससे किरणों की शक्ति बढ़ जाए। बचाओ! सर! वो जगह, अगर उस जगह पर हमला किया जाए तो मुझे यकीन है ये कवच टूट सकता है, पर मैं माइटी को कैसे बताऊं? माइटी किड्स ने कर दिखाया।
अगर तुम्हें लगता है तुम जीत गए तो तुम गलत हो। चोरों की टोली को चोरी के सामान के साथ जाने दो, वरना आर्यनगर के कुछ निवासी मेरे गुस्से का शिकार बन जाएंगे। बचाओ, कोई हमें बचाओ। डैड, ओह नो! तो तुम वहाँ छुप कर बैठे हो रे तूफान। मैं अभी आया। माइटी ने कर दिखाया, ये है। कैसे हो रे तूफान? तुम यहाँ? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये क्या, हम माइटी किड से वापस साधारण बच्चे बन गए? मैं समझ गया चार्ली। ये पावर सूट्स और ये सुपर पावर कोई मजा या मनोरंजन के लिए नहीं, इनका प्रयोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना होता है। ओ राजू, तुम कहाँ रह गए थे? अगर तुम हमारे साथ होते तो माइटी तुम्हें भी एक पावर सूट देता और तुम्हें पता चलता एक सुपर हीरो होने का एहसास कैसा होता है। बात तो तुम्हारी सही है जूली। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्या हम पिकनिक पर जा सकते हैं? ये लो बेटा। इस गर्मी ने तो हमारे आइसक्रीम का पानी बना दिया। रिलैक्स बॉस, इस गर्मी में दिमाग को और गर्म करना सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा ये देखो, ये टेबल फैन अब तैयार हो गया है। बस हमें इसे एक बार टेस्ट करके देखना होगा। मैं अभी कुछ आइस क्यूब्स लेकर आती हूँ। ये लो राजू। अब इसे चलाकर देखते हैं। मूवी शुरू हो जाओ। तुम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट से ही पता चल रहा है कि ये टेबल फैन अच्छी तरह काम कर रहा है। अब बस के कारण हवा भी ठंडी ठंडी आ रही है। चलो जूली और गोपी को बुलाते हैं। ये तो तुमने कमाल कर दिया राजू। अब तो हमें बाहर धूप में भी गर्मी नहीं लगेगी। हाँ, बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है, पर राजू के टेबल फैन ने हमें सूरज के गुस्से से भी बचा लिया। वहाँ देखो बॉस। क्यों राजू, गार्डन में पार्टी कर रहे हो और हमें इनवाइट भी नहीं किया? चार्ली, यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रही है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा लग रहा है मैं स्विट्जरलैंड में हूँ।
चीली, इधर आओ, मेरे पास एक आइडिया है। अब फैन की बर्फीली हवा हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लग रही है। कोई स्वेटर ला दो। स्वेटर। कितना बढ़िया गेम था राजू। बहुत मजा आया। सुना है यहाँ पार्टी हो रही है। इतनी डांसिंग तो मैंने कभी नहीं की। ठीक है, चलो आइसक्रीम ट्रक के पास चलते हैं। चलो बच्चों, छोटे चिंपू के लिए वनीला, गोलू बाबा के लिए चॉकलेट और मेरे फेवरेट डॉगी मोबी के लिए ये लो तुम्हारा फेवरेट, एक स्कूप वनीला, एक स्कूप स्ट्रॉबेरी, एक स्कूप कोकोनट और एक ब्लूबेरी। और राजू बाबा के लिए चॉकलेट। मेरी आइसक्रीम। मत रोना मोबी, अंकल कल फिर से आएंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आइसक्रीम। मोबी, बाहर आओ मोबी, जल्दी। प्लीज मोबी, अगले साल हम आइसक्रीम जरूर लाएंगे। क्या हुआ? तो ये सब राजू ने किया? मेरा फेवरेट डॉगी मोबी, तुम्हारा बर्थडे है ना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। क्या तुम देखने के लिए तैयार हो? तो मोबी को उसकी बर्थडे स्पेशल आइसक्रीम मिल ही गई। खुश मोबी। अरे चीकी, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं चीकी, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ लूज सा है, मुझे चेक करने दो। घबराना बिल्कुल नहीं चीकी, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं बस देखूंगा कहाँ क्या खराबी है और उसे ठीक कर दूंगा। यहाँ भी कोई खराबी नहीं है। अरे हाँ, ये क्या है? देखो मोबी, ये है सब मुसीबत की जड़। इस पुर्जे में देखो जंग लग गया है, बिल्कुल गल गया है। इसे तुरंत बदलना होगा, तभी चीकी ठीक होगी। क्या पता चला? बस फटाफट जाकर एक डिस्क लेकर आएंगे और तुम पहले की तरह बिल्कुल फिट हो जाओगी।
आम रोबोट नहीं है। इसके पुर्जे आसानी से नहीं मिलते हैं। मैंने सिर्फ अपना स्टोर ही नहीं, आसपास के बाकी स्टोर्स में भी पता लगवाया, ये पुर्जा किसी के पास नहीं है। ये 5, ये 2 और ये 1 रुपए का कॉइन। हाँ, ये बिल्कुल ठीक साइज है। शुक्रिया राजू, मुझे ठीक करने के लिए और मुझे उस केके से बचाने के लिए। चीटी बिल्कुल ठीक हो गई। WPL आज शुरू होने वाला है। उनमें विराट भी होगा। इस बार हम माइटी आर्यंस को जीतने नहीं दे सकते। मुझे उस माइटी शब्द से ही नफरत है। वो मुझे माइटी राजू की याद दिलाता है। मेरा बहुत नुकसान किया है उस बच्चे ने। डॉन मलिक, जब तक विराट उस टीम में है तब तक वो जीतते ही रहेंगे। मन तो करता है उसको। चलो, माइटी ऑडियंस आते ही होंगे। हम विराट को स्टेडियम के बाहर ही मिल सकते हैं। विराट कितना हैंडसम है। बाय बच्चों, आज का मजा लो। मैं यहाँ क्रिकेट खेलने आया हूँ। ये फूल और बुके नहीं चाहिए, हटो। देखा, ऐसे होते हैं चैंपियन। विराट को देखो, फूल और फोटो से फुर्सत ही नहीं मिलती। क्रिकेट कब खेलेगा है? देखते रहो, शहजादा उसे मैच में कुचल डालेगा। विराट ने अचानक जबरदस्त स्ट्रोक खेलकर बाजी पलट दी है। अब माइटी आर्यंस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, शहजादा भी नहीं। आज के बाद विराट कभी नहीं खेलेगा। ऑफिसर, विराट कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या? कहाँ गया विराट? विराट नजर नहीं आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे प्लेयर्स को भी पता नहीं। विराट इज मिसिंग सर। विराट इज मिसिंग। हाँ राजू, अभी खबर मिली है। मैच के बाद विराट ग्राउंड से निकलकर पवेलियन में गए। अंकल, मैं भी ढूंढता हूँ। आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। चलो मूवी। माइटी राजू हमारा पीछा कर रहा है। कौन हो तुम? डॉन मलिक। और ये पिंजरा। बॉल फेंको। माइटी राजू, मैं फिर से आ गया। माइटी राजू, तुमने कमाल कर दिया। और वो क्रिकेट शॉट्स कहाँ से सीखे? मैं भी तुम्हारे कुछ शॉट्स अपने खेल में इस्तेमाल करूंगा। मॉम, क्या मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ? मॉम, क्या मोबी और मैं बाहर खेलने जा सकते हैं? पहले दूध पी लो। अब जाओ। ठीक है। देर हो गई। फैन क्लब का मेला शुरू हो गया होगा। राजू, नॉटी चार्ली। चार्ली भी यहाँ है।
चार्ली, वो इनाम है उनके लिए जो इस खेल में जीतते हैं। कौन से, इस जोकर वाले गेम में? तुम 3 बार गेंद फेंककर कोशिश कर सकते हो। ये लो। मैं तो एक ही बार में गिरा दूंगा। मुझे नहीं, क्लाउन को मारना है चार्ली। तुम सामने आओगे तो यही होगा। अब हटो। अब सुनो, जैसे ही मैं बॉल फेंकने जाऊंगा, तुम किसी तरह सबका ध्यान बटा देना ताकि मैं झट से पास जाकर जोकर को आसानी से गिरा सकूं। मुझे लगता है ये कोई शरारत करने वाला है। चलो मूवी। वो क्या था? कुछ भी होने दो, जाओ। अब देखना मेरा निशाना कितना खतरनाक है। अच्छा, तो वो उस रबर के सांप से सबका ध्यान बटाना चाहता है ताकि चार्ली धोखे से जीत सके। अभी चखाता हूँ मजा। टिकटॉक, मैक ट्रैक को ऑन करो। मेरी आँख और नाक। सही कहा था, तुम्हारा निशाना काफी खतरनाक है तुम्हारे लिए। तुमने कुछ किया है क्यों राजू? पर मैं तो यहाँ कितनी दूर खड़ा हूँ। ज्यादा होशियार मत बनो, समझे? वरना आज थोड़ा बिजी हूँ, कल समझा देना, ठीक है? बाय मॉम, मैं आ गया। जाओ पहले नहा के आओ। ओहो। डैड। क्या? कौन? हाँ? आज आप इतने खोए से क्यों हैं? वो कुछ नहीं, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है प्रधानमंत्री जी के साथ। प्रधानमंत्री? हाँ राजू, कुछ ही देर में डिस्क मेरा और मैं हो जाऊंगा दुनिया का सबसे अमीर है, सबसे ताकतवर। राजू, तुम रात को घर में अकेले रहोगे। मुझे प्रोजेक्ट वर्क है मॉम। मोबी और चिकी है ना, आप लोग जाकर आ जाइए। ओके, बाय बेटा। बाय मॉम, बाय डैड। ये तो डॉक्टर बोस का रिसर्च डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में डैड बात करने उनके घर गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है, हमें उनके पास जाना होगा। चलो चलते हैं। तुम आजाद हो। तुम जानते हो मेरे मॉम और डैड कहाँ हैं? तो चलो। तो ये हैं डॉक्टर बोस एंड मिसेस बोस। चुपचाप दे दो वो डिस्क, दे दो वरना। खन्ना अंकल, आप यहाँ शहर से बाहर इस बड़े से पत्थर के पास आइए। ठीक है माइटी राजू। कौन है? टिकटॉक, वेल्डिंग गन ऑन। 5 मिनट नहीं रुक सकते थे? सही वक्त पर आए कमिश्नर सर। ये रहे डॉक्टर स्वामी। ये देखो, है ना मजेदार? उसके नए खिलौने थोड़े अजीब से हैं। जूली, हाँ? चार्ली को कभी कहते सुना है कि वो उस मामा से कभी मिला भी था? मिला तो नहीं,
पर कल जरूर मिलूंगा। उन्होंने यही आर्यनगर के पास एक आलीशान बंगलो लिया है और आज मुझे दावत पर बुलाया है उन्होंने। वाह, दावत? हमें नहीं जाना उसके साथ, है ना राजू? मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। निकलते वक्त मुझे फोन कर देना, ठीक है? अब तुम क्या चीज हो? एक नन्हा उड़ता हुआ रोबोट जिसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओह, मतलब ये मेरी जासूसी कर रहा था। ये तो बंगलो कम खंडर ज्यादा लग रहा है। मामा जी, मैं आ गया। आहा, स्वागत है माइटी राजू, एकदम सही वक्त पर आए हो। ये नहीं हो सकता, माइटी राजू फिर से जीत रहा है। खेल खत्म। सारा मामला बिगड़ गया। सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे। पर उनकी मम्मियाँ तुम्हें एक बड़ा थैंक यू कहेंगी। वो क्यों? सब्जियों को बच्चों का मन पसंद बनाने के लिए। मोबी, बॉल पकड़ो। बहुत अच्छे मोबी। चार्ली, हमारी बॉल वापस करो। ये लो सुनो। सुनो, एक सिंपल सा कैच नहीं पकड़ सकते? अब जाओ और जाकर उनसे बॉल लेकर आओ। जूली, पकड़ो। ये लो। राजू, मैं तुम्हें खेलने में कितना मजा आएगा ना? संभल के बच्चों। ये बंदरों की तरह क्यों चल रहे हो? तुम्हें पता भी है सॉफ्ट बॉल से कैसे खेला जाता है? हम जानते हैं इससे कैसे खेलते हैं, चार्ली। अरे सोनू मोनू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लगता है चार्ली तुम्हें ही पता नहीं सॉफ्ट बॉल से कैसे खेलना है। चलो घर जाने का वक्त हो गया। ये बेबी कॉट यहाँ कैसे आया? और क्या हमें इसमें नींद आ गई थी? ओह, मॉम एंड डैड, आई लव यू। क्या हुआ राजू, इतना प्यार बरसा रहे हो? तुम ठीक तो हो?